नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं 45 क्वेश्चन का पीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें करंट अफेयर, साइंस और जनरल अवेयरनेस का 45 क्वेश्चन का सेट है, जो आने वाले सही प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलते हैं बिना देर किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन का हिस्सा 21% है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसने चित्रित की? इसका सही उत्तर है लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी पेंटिंग मानी जाती है। यह 16वीं शताब्दी की शुरुआती में बनाई गई थी। यह पेरिस के लोवर संग्रहालय में रखी है। तीसरा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? इसका सही उत्तर है कैनबरा में। कैनबरा 1908 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी घोषित की गई थी, जिसे सिडनी और मेलबर्न के बीच समझौते के रूप में चुना गया था। संसद भवन और सरकारी केंद्र यहीं स्थित है। चौथा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? इसका सही उत्तर है सारनाथ। बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तक किया, जिसे गौतम बुद्ध धर्म प्रारंभ माना जाता है। यह घटना 528 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय दायित्वों को भावना बढ़ाना था। मौलिक कर्तव्य कितनी की संख्या कितनी है? 11। छठा क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा निष्क्रिय बैंक खातों में पड़ी धनराशि का दावा करने में मदद हेतु शुरू अभियान का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है आपकी पूंजी आपका अधिकार। यह अभियान लोगों को निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि वापस लाने की सहायता करता है। आरबीआई यूडीजेम पोर्टल भी इसी कार्य के लिए लॉन्च किया गया है। 7वां क्वेश्चन है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल की मेजबानी किस स्टेडियम को दी गई है? इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी क्षमता 1 लाख से अधिक है। आईसीसी ने 2026 का टी20 विश्व कप भारत में आयोजित करने की घोषणा की है। 8वां क्वेश्चन है, डाक विभाग द्वारा सेवा संबंधित शिकायत, ई रसीद और ट्रैकिंग के लिए कौन सा नया ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है डाक सेवा 2.0। इस ऐप का उद्देश्य है डाक सेवाओं से अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। ग्रामीण डाक सेवा डिजिटल अभियान का हिस्सा है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 65 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है? इसका सही उत्तर है
सहारनपुर में। यह जीवाश्म ट्राइसेराटोपस डायनासोर की नाक की सींग जैसा है। खोज स्थान सरंसरा नदी के पास है। 10वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने हाल ही में कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? इसका सही उत्तर है एमिशंस गैप रिपोर्ट 2025। यह रिपोर्ट देशों द्वारा किए जा रहे उत्सर्जन कम करने के प्रयासों की तुलना करती है। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीमित रखना है। 11वां क्वेश्चन है, स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में भारत का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है तीसरा स्थान है। यह चीन और अमेरिका के बाद भारत स्वच्छ औद्योगिक परियोजना में पाइपलाइन में तीसरा स्थान सबसे बड़ा है। सबसे पहले कौन है? चीन, उसके बाद अमेरिका है। 12वां क्वेश्चन, स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं में कितनी परियोजना अंतिम निवेश निर्णय एफआईडी चरण तक पहुंची है? इसका सही उत्तर है 65। भारत में 65 से अधिक व्यावसायिक स्तर की परियोजना एफआईडी चरण तक पहुंच चुकी है, जो उद्योग को हरित परिवर्तन की गति दर्शाती है। 6 नवंबर 2025 के इतिहास में निम्न में से किस घटना का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है मैक्सिको को स्पेन से स्वतंत्रता। 1813 में मैक्सिको ने स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्षों में महत्वपूर्ण घटना है। इस संघर्ष का नेतृत्व किसने किए थे? मिंगुएल हिडायंग्लो। 14वां क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही उत्तर है 1975 में। कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है। यह भारत में कोयला उत्पादन में केंद्रीकरण के लिए स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। 15वां क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? इसका सही उत्तर है 50 वर्ष। नवंबर 2025 में सीआईएल ने अपनी स्थापना का 50 वर्ष पूरे किए हैं, जो भारत के ऊर्जा। 16वां क्वेश्चन, मालदीव दुनिया का पहला देश बना जिसने किस चीज पर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिबंध लगाया है? इसका सही उत्तर है तंबाकू और वेपिंग पर। यह मालदीव ने एक निश्चित वर्ष के बाद जन्मे व्यक्तियों के जीवन भर तंबाकू उत्पादन खरीदने या उपयोग करने के लिए से प्रतिबंध कर दिया है। यह उद्देश्य तंबाकू मुक्त भविष्य की पीढ़ी बनाना है। 17वां क्वेश्चन, स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर है तीसरा स्थान पर है। 18वां क्वेश्चन, 6 नवंबर 2025 को आज का इतिहास में किस देश को स्पेन से स्वतंत्रता मिली थी? इसका सही उत्तर है मैक्सिको से। 1813 में मैक्सिको ने स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 19वां क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया में पहली बार तंबाकू और वेपिंग पर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिबंध लगाने वाले पहला देश बना है? इसका सही उत्तर है
मालदीव। 20वां क्वेश्चन, महिला विश्व कप 2025 में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही उत्तर है लॉरा वॉलवाइट। दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वॉलवाइट ने 571 रन बनाकर टूर्नामेंट में टॉप स्कोर रही। स्मृति मंधाना 431 रन के साथ भारत के शीर्ष रन स्कोरर रहे। 21वां क्वेश्चन, महिला विश्व कप 2025 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही उत्तर है दीप्ति शर्मा। भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने 22 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। उनके प्रदर्शन से भारत के अभियान को मजबूती दी है। 22वां क्वेश्चन, ग्लोबल बिग कैटस समिट 2026 की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही उत्तर है भारत। भारत 2026 में नई दिल्ली में इस समिति का मेजबानी करेगा। इस समिट का उद्देश्य शेर, बाघ, तेंदुआ और अन्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का बढ़ावा देना है। 23वां क्वेश्चन, 64वां भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? इसका सही उत्तर है बंगलुरु में। IAM बंगलुरु 64वें एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन का विषय है एरोस्पेस मेडिसिन में नवाचार, अनंत संभावनाएं। 24वां क्वेश्चन, भारत ने अमर 2.0 राष्ट्रीय कार्य योजना किसके लिए शुरू की? इसका सही उत्तर है रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए। अमर को विश्व में स्वास्थ्य संबंधी सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक माना गया है। इस योजना से दवा प्रतिरोधी संक्रमण से निपटने की रणनीति मजबूती होगी। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 19 नवंबर को। यह दिवस वैश्विक स्वच्छता और सुरक्षित शौचालय की आवश्यकता के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2025 का विषय का थीम क्या है? हमें हमेशा शौचालय की आवश्यकता होगी। 26वां क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 18 अप्रैल को। यूनेस्को ने 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस घोषित किया। 27वां क्वेश्चन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है राजमार्ग से। यह भारत में 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। 28वां क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल विलेज कौन सा है? इसका सही उत्तर है अकोदरा। गुजरात का अकोदरा ICICI बैंक द्वारा डिजिटल गांव के रूप में विकसित किया गया है। 29वां क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारत को किस देश की प्रणाली से मिली है? इसका सही उत्तर है अमेरिका से। 30वां क्वेश्चन, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना।
31वां क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर है यह एटीपी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द्वारा एटीपी बनाता है। इसी वजह से इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। 32वां क्वेश्चन, टीकाकरण से कौन सी प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है प्राकृतिक सक्रिय। शरीर में एंटीजन देता है जिससे शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है, इसलिए एक्टिव इम्यूनिटी है। और क्योंकि मानव निर्मित इसलिए आर्टिफिशियल एक्टिव है। 33वां क्वेश्चन, प्रकाश घनत्व कम घन माध्यम से घनत्व अधिक माध्यम में जाने पर क्या होता है? इसका सही उत्तर है किरण साधारण की ओर मुड़ती है। घनत्व अधिक माध्यम से प्रकाश की गति कम हो जाती है, इसलिए नॉर्मल की ओर झुकता है। 34वां क्वेश्चन, डीएनए की प्रतिकृति किस चरण में होती है? इसका सही उत्तर है इस चरण में। सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन होता है ताकि कोशिका विभाजन संभव हो सके। 35वां क्वेश्चन, CO2 पानी में घुलकर किस प्रकार का घोल बनाती है? इसका सही उत्तर है अम्लीय। 36वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जी कहाँ अधिकतम होता है? इसका सही उत्तर है ध्रुव पर। ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होता है, इसलिए जी अधिक होता है। 37वां क्वेश्चन, आयरन के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायता करता है? इसका सही उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी आयरन को Fe3+ या Fe3+ में बदलता है जो आसानी से अवशोषित होता है। 38वां क्वेश्चन, लैंथेनाइट संकुचन किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर है एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के कारण। 39वां क्वेश्चन, ओम का नियम क्या बताता है? इसका सही उत्तर है V is directly proportional to current I। क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से आती है? इसका सही उत्तर है संलयन से। सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 41वां क्वेश्चन, बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है? इसका सही उत्तर है प्रोकैरियोटिक है। इसमें नाभिकीय और झिल्ली विभक्त कोशिकाएं नहीं होते हैं। 42वां क्वेश्चन, पौधे में जल ऊपर कैसे चढ़ता है? इसका सही उत्तर है कोशिक तत्व के द्वारा। तैतालीसवां क्वेश्चन, इंसुलिन किस प्रकार का अणु है? इसका सही उत्तर है प्रोटीन है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। 44वां क्वेश्चन, ध्वनि निर्यात में क्यों नहीं चलती? इसका सही उत्तर है यह कण नहीं है।
आज का लास्ट क्वेश्चन 45वां क्वेश्चन है, रमन प्रभाव क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर है प्रकीर्णन दर्शाता है। फोटोन पदार्थ से टकराकर ऊर्जा पाते हैं, यह रमन स्कैटरिंग कहलाते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।